ये टोटल झूठा स्टेटमेंट है। ये कोई वो नहीं है, टोटल झूठा है। और इस पे अगर कोई सजा एफआईआर हो सकती है तो उसका वो होनी चाहिए। नियम फिर से पहले समझ लिए नीरज जैन जी, मुझे उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। जब ओलंपिक्स होते हैं तो उस पर्टिकुलर वेट का जो टोटल मैचेस हैं, फर्स्ट बाउट टू लास्ट बाउट, वो 2 दिन के अंदर होते हैं। और वो इसीलिए होते हैं कि उसका बहुत फ्लक्चुएशन वेट का ना हो। जब कोई जो खिलाड़ी है जो खेलने आता है, तो सुबह अगर उसका वेट लिया गया तो पहले बाउट से लेके आखिरी बाउट तक 2 दिन के अंदर हो जाने हैं। और ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है भाई ये कौन सा एक दिन में 3 कुश्ती, कैसे एक दिन में 3 कुश्ती? इसलिए कि वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और उसका कारण एक ही है कि अगर आप उसको 15 दिन तक करेंगे तो वो वजन मेंटेन नहीं हो पाएगा, नंबर 1। तो ये जो भी व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति है और ये देश का दुश्मन है जो इस तरह की झूठी बात। ओलंपिक खेले हुए किसी से, रेसलिंग खेले हुए से बात की थी, उनका ऐसा दावा था। मैं ये कहना भूल गया। देखिए नहीं, बृजभूषण शरण सिंह तो इस देश के रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उनसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? ये जय शाह जी इस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बल्ला पकड़ के सीधे बता पाएंगे कि कौन सा बल्ला सामने और कौन सा पीछे होता है? ये सब वो कहां कौन किस लिए बोल रहा है, इसको नहीं बोलना चाहिए। लेट अस नॉट टॉक दैट, लेट अस टॉक। मैं बीच में इंटरप्ट करके इसलिए बोल रहा हूं कि ये गंभीर विषय है। इसमें ये हम लोग तुक्के की बात ना करें, हम लोग स्पेसिफिक बात करें। बहुत ठीक से आया है कि भाई जो विनेश फोगाट है वो तीसरा ओलंपिक खेल रही हैं। वो कोई पहली नहीं है कि कल के दिन चली गई, हम रास्ते में पकौड़ी खा ली थी तो रात में वो एसिडिटी हो गई। अरे भाई तीसरा ओलंपिक खेल रही है। अगर तीसरा ओलंपिक खेल रही है तो 15 साल से कम से कम तपस्या कर रही है। वो ओलंपिक खेला पिछले 12 साल से तपस्या कर रही होगी। उस सिस्टम के खिलाफ हो गई है, उस सिस्टम पे कोई चू नहीं कर रहा। एक आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया इन बेईमान और जिसको कहते हैं बेशरम लोगों का। एक चीज और समझ लीजिए, ये साजिश इसलिए लगती है कि जो नियम है वो ये कहते हैं, और किसी भी स्पोर्ट्स में आप ये आप कोर्ट में भी जाके अगर आप कोई पिटीशन डालते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट ऑर्डर है, तो कई बार ये होता है कि हम प्रेस नहीं कर रहे, हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आता है। यहां पे अगर वो सिर्फ इंजरी दिखा के मुझे बुखार हो गया है, मैं खेलने लायक नहीं हूं, अगर विड्रॉ कर लेती तो उनका सिल्वर पक्का था। ये किस व्यक्ति ने उनको कहा कि आप जाके, मैं मान रहा हूं, मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूं। वाई शी वॉज नॉट विड्रॉन। अगर तबियत खराब है, कुछ भी करके आप विड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि ये भी अभी आया है। आनंद जी मामला तो वहां, वो तो बाद में है। सवाल मैं जो पूछ रहा था नीरज जी से, वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि खिलाड़ी का वजन खेलने के बाद पूरे दिन कभी बढ़ ही नहीं सकता। नहीं हो सकता भाई, जो नहीं, ये झूठे, एक मिनट, ये झूठी बातों का कोई, आप कहिए कि जो ऊपर से आसमान से कोई आया था, इन सब चीजों का बहस करने का क्या? मयूर जी आप अपना समय भी वेस्ट करते हैं, हमारा भी कराते हैं, दर्शकों का भी कराते हैं। अब नॉन बायोलॉजिकल कोई है उस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है और हम और आप उस पर बात करें, तो ये तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों की, मतलब अब क्या बोलेंगे उसको, हम सब लोग एक उम्र के हैं, नौकरी गंवाएंगे क्या? नहीं, मैं अपनी नौकरी गंवाएंगे क्या? बिल्कुल गंवाना चाहिए, नहीं बिल्कुल गंवाना चाहिए नौकरी को, क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है, वो ऐसे ही स्टेटमेंट्स देंगे जो दे रहे हैं वो लोग। मैं एक आखिरी स्टेटमेंट देके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना यह है कि ये चीजें बिल्कुल मैनेज हो सकती थी। सिल्वर आपने अगर अपने पास से फेंक दिया है, क्योंकि आप अगर बुखार किसी भी उससे अगर आप विड्रॉ करते तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। विड्रॉ करने पे आप बिना मैच के उसको गोल्ड मिल जाता, आपको सिल्वर मिल जाता। आप जब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आप किसी चीज के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, आप सब लोग जब भी इस पे चर्चा करें, कि इस देश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने विनेश फोगाट को खोटा सिक्का और लंगड़ा घोड़ा कहा था, तो इसको भी जस्टिफाई करने के लिए शायद ये सब किया गया है मेरे हिसाब से। मैं अभी इतना ही कहूंगा। आनंद सर, ये जो बात हो रही थी, हम भी यही थे कि जो यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष, और मैंने जो यहाँ मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातें की थी, तो उनका 2-3 चीजें निकल गई थी, उसी आधार पर मैं बात कर रहा था। जितना जल्दबाजी में जो चीजें देख पाया, आप लोग हैं उसमें दुरुस्त करने के लिए, उन्होंने यही कहा कि एक तो यदि हम लास्ट मोमेंट पे इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते थे, एक चीज उन्होंने कही। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वजन तो
आपका कुछ भी हो, और साथ साथ हम वो UWW के प्रमुख हैं वो नेनाद लालोविक, उनको भी हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि कोई गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं, नियम तो नियम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कैसे आप इसको एलोबरेट कीजिएगा? और जो कंस्पिरेसी की बात तो बार बार हो ही रही है, और 2700 ग्राम वजन बढ़ जाना। आनंद सर। संजीव जी एक बात बताइए, हर बाउट से पहले वेट होता है। जब परसों तक जीती थी तब वेट नहीं बढ़ रहा था, आज अचानक कैसे जब फाइनल में आते वक्त ही 100 ग्राम वेट बढ़ गया? देखिए बहुत चीजें आपको सोचने के लिए प्रश्न मजबूर करेंगी, और ये मालूम है कि वेट घटना और वेट बढ़ना आपको पर है। 15 घंटे हमारे पास बहुत होते हैं। वो कह रहे हैं कि आप देखिए वही आनंद सर ने जो बात उठाई थी, उसी से मैं और आगे बढ़ना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि हम तो पहले भी, मैंने ये पहले भी कहा, टोक्यो में भी उनके साथ यही हुआ था। तब 53 किलो की 57 में लड़ना पड़ा था। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं होगा। सवाल यही उठाया जा रहा है। आनंद सर देखिए सब बात सही है। जब इंडियन स्क्वाड भेजा जा रहा था तब वेट होता है, जब वहां पहुंचते हैं तब वेट होता है, जिस दिन इवेंट होता है उस दिन वेट होता है, और इवेंट होने वाले दिन जो है पेरिस के लोग रहते हैं, इंडिया के लोग नहीं रहता। वो वेट किया उन्होंने, वेट कराने के बाद सर मैं वही सवाल आनंद सर से पूछ रहा था, वही सारी चीजें आनंद सर से पूछ रहा था। आनंद सर नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इसको ये मानता हूं कि जो भी कोई खिलाड़ी है, इसमें से मयूर जी कह रहे हैं कि वो जैसे खेले थे, जब खिलाड़ी खेल रहा होता है उसका काम केवल खेलना होता है। उसका जो एक भाई इस बार जैसे जो कंटिजेंट है, तो अगर 10 खिलाड़ी हैं तो 20 उसके कंटिजेंट होता है। वो क्या करने जाता है? वो नीता अंबानी जी वहां क्या करने गई थी? मतलब वो बधाई गीत गाने गई थी कि वो कोई सोहर गाने गई थी, मुझे नहीं मालूम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंटिजेंट एक ओलंपिक, और वो देश के पैसे से जाते हैं लोग, तो अगर 10 खिलाड़ी हैं तो उनके 20 सपोर्ट स्टाफ होता है। और ये काम विनेश फोगट का नहीं है। ये काम उस कुश्ती के जो भी उस को सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, जो उसके कोच हो, जो उसके ट्रेनर हो, जो उसके डाइटिशियन हो, जो उसके वो सारे लोगों का काम था। ये विनेश फोगट का काम नहीं था। उसका काम केवल वहां खेलना था। उसके बाद क्या खाना है, आधा केला खाना है कि पूरा केला खाना है, कि 1 अंगूर खाना है कि 6 अंगूर खाने हैं, ये काम विनेश फोगट का नहीं है। और मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अगर वो हार जाती, वो नॉकआउट हो जाती, वो 10 सेकंड भी नहीं टिकती, ठीक बात थी। वो था कि तब हम लोग कह सकते थे भाई उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, वो थी। लेकिन अगर उसको अखाड़े से बाहर हराया जा रहा है तो इस पे पूरी तरह से रेसलिंग फेडरेशन जिम्मेदार है इसका, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार है। इसको कहीं भी इधर उधर आप फोकस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 100 ग्राम अगर वेट ज्यादा है, इसमें मेरे हिसाब से विनेश फोगट का 1% भी उसको आप उंगली उसकी तरफ नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हवा होगी, क्या सोएंगे, क्या करेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि विनेश फोगट के साथ वो साथ के लोगों ने, क्योंकि हम सब लोग सुबह से शाम तक साजिश देखते रहते हैं, वो साजिश के तहत किया, गलती के तहत किया, अयोग्य थे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो 3, 4, 5 जो भी सपोर्ट स्टाफ है जो इस बाउट के लिए इंपॉर्टेंट था, इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल का चांस था, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। और मेरे हिसाब से जब मोदी जी इसको ट्वीट करते तो साथ में ये भी बता देते कि भाई इसका क्या होगा। मोदी जी के और कंगना रनौत के ट्वीट पे मोदी जी ने कुछ बोला? ये इस तरह की बदतमीजी का ट्वीट इस देश का कोई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है विनेश फोगट के साथ, जो लड़की ऑलरेडी आपकी क्वालिफाई कर ली है फाइनल में, उसके बाद इसकी हिम्मत है ये सब कहने की। एक तो क्या है कि इस देश में आप कुछ भी बदतमीजी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आप अपना निकल जाते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट का 1% भी नहीं है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब वो कॉन्स्पिरेसी दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने की, वहां के लोगों ने की, दूसरे ने की, किसने की वो एक अलग बात है, वो जांच का विषय है। लेकिन 100% इट इज अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि विनेश फोगाट का मेरे हिसाब से इसमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है कि मेरा क्या वेट हो, क्योंकि वो सारा रेगुलेट उस 48 घंटे वो विनेश फोगाट, मतलब मैं इसलिए उसको अतिशयोक्ति, वो सांस कितनी लेगी ये कोई दूसरा बताएगा, उसका एक्सपर्ट, वो नहीं बताएगी ये। तो प्लीज इसको इस तरह से देखना है। और विनेश फोगाट के साथ ये जो पाप हुआ है ना,
मैं तो भाई मानता हूं, मैं विश्वास रखता हूं इस पाप की सजा जिसने भी किया मिलेगी जरूर, इसको कोई वो नहीं कर सकता। ये देश के साथ दुर्भाग्य है इस देश। अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आईओ प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटी उषा का अब आ गया है, मतलब वो साइट पे है, आप अगर कभी भी देख लेंगे उसको देख सकते हैं। मैं दो तीन चीजें जो नीरज जी ने कहा, मैं उसकी पॉलिटिकल बात पहले कह दूं। राहुल गांधी ने जो किया तो किया, उसमें कबाड़ा कर दिया कि योगी जी ने भी कल इसको कर दिया। अब एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ अमित शाह, और उनको तो आग लग गई होगी कि ये योगी ने कैसे कर दिया भाई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रेस में भागे जा रहे हैं, तो उनको अमित शाह को लगा होगा कि ये तो लंगड़ी मार दी मुझे। तो ये राहुल गांधी की भी अगर हम लोग राहुल गांधी के ऊपर भी मानते हैं कि भाई उनके भी एक इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो योगी भी जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए एक भद्दा और गंदा वो है, लेकिन मैं उसको पढ़ इसलिए रहा हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और ये हमारे साथ है, ये देश, ये हिंदुस्तानी है। एक नीरज सिंह है, मेरे शो में भी आता है, लेकिन मेरे और आप लोग इस तरह के लोगों को कंट्रोल नहीं करते, मैं कंट्रोल करता हूं। मैं ऐसे लोगों को नहीं अपने आने देता। नीरज सिंह कह रहा है, सुन लीजिए विनेश फोगाट के बारे में, आप ही के चैनल पे आया, आप ही के चैनल का पढ़ रहा हूं। रात में ज्यादा तेल प्याज लहसुन वाला चटपटा खाना खा लिया होगा, सुबह पार्टी नहीं आया होगा, रात भर पाद के उड़ा दिया होगा। ये इस व्यक्ति की, मतलब इसको आप अगर कोई तालिबानी वो होता है तो तब मन करता है कि वो तालिबानी लौटना चाहिए। ये इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो रही है लिखने की। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक इकोसिस्टम बन गया है इस देश का कि 20 लोग मिलके हुआ करो, किसी को भी आप गाली दे के चुप कर दो। और मैं कंगना रनौत के बयान पे इसलिए आज बोल रहा हूं क्योंकि वो एमपी हैं, वो कलाकार हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। वो आज एमपी की हैसियत से बोल रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और उस पार्टी के एमपी हैं जो पार्टियां सत्ता में बैठी है। जो मयूर जी ने बात उठाई है, डॉक्टर परदीवाला कोकलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और फ्री में नहीं गए होंगे, मुझे ये मालूम नहीं है। मोटा पैसा, मोटा मतलब बहुत मोटा, भाई से भी मोटा पैसा, वो पैसा लेके गए होंगे, मतलब घर के ही लोगों को। अब संजीव जी के दिन कहीं हो जाए तो संजीव जी मयूर जानी जी को पकड़ ले वहां उड़ीसा, अरे गुजरात से, संजय शर्मा जी को पकड़ ले लखनऊ से, उनको मतलब अपनी ही एक टीम ले जाए कि ये हो गए डॉक्टर, ये हो गए ट्रेनर, ये हो गए गाइड, ये हो गए कैप्टन, ये मतलब ये तो घरेलू आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह, और उनका स्टेटमेंट आया है जिसमें वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। उन्होंने ये कहा है कि तीनों बाउट के बाद हमें थोड़ा थोड़ा उनको न्यूट्रिशन देना होता है, पानी देना होता है कि उनका वेट ना बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि जब बाउट खत्म हो जाती है तो उनके न्यूट्रिशन ने उनको 1.5 kg ऐसा दिया जिससे 1.5 kg वेट बढ़ा, और फिर उसको कम करने का और होता है, क्योंकि वो ये जो समझा रहे हैं उसके अनुसार किसी के जब आप बाउट खत्म करते हैं तो आपका वेट कम होता है, लेकिन फिर एनर्जी लॉस इतना हो चुका होता है, पसीना निकल चुका होता है, वो तो उसको रिगेन करने के लिए, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे होते हैं, वो देते हैं। वो ठीक है। जो बात नीरज जी और मैं बार बार कह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी ये विनेश फोगाट का काम नहीं है। जी ये परदीवाला इसके लिए जिम्मेदार है, ये नीता अंबानी इसके लिए जिम्मेदार है, और इन लोगों को ऊपर एक केवल जालसाजी नहीं, इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये अगर आप देश के साथ ही कर रहे हैं तो बाकी तो हो ही, मुकदमा दर्ज होके होना चाहिए। ये विनेश फोगाट इसमें क्या करेंगे, मुझे क्या मालूम, अगर मैं हूं कि इसमें कितने कैलोरी है, कितना क्या है। ये सारे लोगों ने मिली भगत है, कहां से फोन गया होगा, कैसे फोन गया होगा, ये इसकी एक लंबी वो है चर्चा। फोन तो कभी गोधरा में भी लोग कहते हैं कोई फोन गया था, तो फोन करने वाले ही इस समय सत्ता संभाल रहे हैं। तो वो एक गुजरात मॉडल तो हमारे पास बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, जिसने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से है। साजिशकर्ता में कौन कौन है, कौन कौन उनको बचा रहा है, जो बचा रहा है वो भी साजिश का पार्ट है। तो अगर इसकी जांच, अभी आपको लगता है कि जांच, मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये लोग हैं तब तक कोई जांच हो पाएगी, लेकिन अगर किसी दिन इसकी जांच हुई तो जो लोगों ने किया है वो सच्चाई तो सामने आ जाएगी। वो आज की बात नहीं है, वो हो सकता है 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जांच तो होके ही रहेगी। खिलाड़ियों को उन्होंने वीसा नहीं दिया था, नहीं लगाया था, और तब इस सरकार ने कहा था, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, मैं इसके विरोध में चीन नहीं जाऊंगा। अरे तुम हो कौन तो चीन जाओ चाहे मत जाओ,
तुम्हें कोई पहचानता है कि मैं इसके विरोध में चीन नहीं जाऊंगा। जो संजय सिंह कह रहे थे, चीजों का पॉलिटिकल जवाब होता है। उस समय अगर आपको अरुणाचल में अगर आपको अपनी जमीन वापस चाहिए थी, चीन को आपको एक मैसेज देना था, तो आपको अपने बिल्कुल पूरी टीम को विड्रॉ करना था कि अगर आप हमारे अरुणाचल के उनको नहीं कर रहे, अगर आप नहीं विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सकम कर रहे हैं उनके सामने। आपका लेन देन है इन सब जगहों पे। और आज मैं बिल्कुल इस बात से नहीं हूं कि अगर आज बिल्कुल हिंदुस्तान के जो कंटिजेंट है वो इस पे बैठ गया होता कि भाई इसको पहले करोगे तब हम आगे खेलेंगे, नहीं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे नहीं करते। सबको धंधा करना है इस देश में। 145 करोड़ की हम लोग मंडी हैं जहां पे सब आके अपना मालूम नहीं क्या क्या फेंकते जाते हैं, कूड़े से लेके खाने तक। तो हम अगर इस दुनिया का डस्टबिन आप हमें करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को बुरा लगे इसलिए बता दूं, ये जो अडानी जी हैं, जो अब इनकी पोल खुलेगी, जो बांग्लादेश में पावर सप्लाई कर रहे हैं, गंदगी हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, तो अगर हम ऐसे हैं, तो अगर हमारे यहां से कोई एक सशक्त नेतृत्व होता और खड़ा हो जाता है इस बात पे कि नहीं, इस पे अगर आप हमें 1 घंटे, ये रूल क्या है भाई, ये कोई रूल ये नहीं कर रहा है कि आप उसको इस वेट के साथ कराइए। रूल यही कह रहा है ना कि आप इसको आधे घंटे बाद फिर इसका वेट ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप कुछ जितनी देर बात कर लीजिए, ये कोई डोप नहीं था, ये कोई ड्रग नहीं था कि जिसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, स्मगलरों को छुड़ाने के लिए अगर चीन जाता है, तो आज वो अपने देश के स्पोर्ट्स पर्सन को खेलने के लिए नहीं जा सकता कि नहीं भाई आधे घंटे करो। आई एम पुटिंग, आप फोन कर, आप जब चीन के लोगों से जाके स्मगलरों को छुड़ाने के लिए वहां के मंत्री और सबसे बात कर सकते हैं, तो आज आप अपने स्पोर्ट्स की बेटी के लिए वहां के आईओ हो, चाहे वो पेरिस का कोई हो, आपने क्यों नहीं बात की? आप भी जिम्मेदार हैं। वी मस्ट आस्क हिम कि आपने बात क्यों नहीं की। ये एक ऐसा व्यक्ति जो स्मगलरों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो गुजरात के स्मगलर थे और अडानी जी की डायमंड की स्मगलिंग करते थे, इसलिए भागे भागे चले गए थे चीन। ये ऑन रिकॉर्ड है, मयूर जानी जी ने ये वो दिया था वीडियो, पहला वीडियो इन्होंने दिया था।